बड़ी जानकारी ये कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी ये मिली है कि दक्षिण दिल्ली में 25 घुसपैठियों की पहचान की गई है। पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठ का पर्दाफाश किया है। घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। ऑनरेबल एलजी के दिशा निर्देश के बाद हम लोग ने जो ड्राइव चालू की है, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने पहचानना और उनको डिपोर्ट करने का काम चालू किया है, उसमें हमको बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जोन 2 में जो सदर्न जोन है, उसमें अब तक हमने करीब 25 से ऊपर ऐसे लीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और उनको डिपोर्ट करने का काम भी चालू कर दिया है। लेकिन इसमें इसी क्रम में हमको साउथ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ी सफलता मिली, जब हमने एक ऐसे पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिसमें कि हमने न केवल उनके जो इंडिया में आने के रूट को देखा, उससे संबंधित जो लोग थे उनको भी पकड़ा, जो यहाँ पे उनके इलीगल तरीके से आधार कार्ड बनाते थे उस पूरे रैकेट को देखा, उसको पकड़ा। आपको पहले भी बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट बना करके वहाँ पे इस आधार कार्ड का वेरिफिकेशन वगैरह ये करवाते थे, जिसमें कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते थे वो नकली होते थे, लेकिन उसको वो एक वेबसाइट के थ्रू वो करवाते थे कि वो वेरीफाइड हो जाए। तो उन सब पे भी हमने काफ़ी काम किया और इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब यहाँ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे रहना चालू किए हैं। तो इसके लिए हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ जो टेक्निकल सर्वेलेंस है उसका भी सहारा लेना पड़ा है और अब तक जो हमको कामयाबी मिली है उससे हम काफ़ी प्रोत्साहित हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए लोमस जुड़ गए हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, हम सुन रहे थे स्पेशल सीपी को, मधु तिवारी को, जो कि कह रहे थे कि किस तरीके से स्पेशल जो ड्राइव चलाया गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चाबुक दिल्ली पुलिस का किस तरीके से चल रहा है। हालांकि देखिए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जो एडिशनल सीपी जानकारी दे रहे थे उन्हीं के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे दूं। ये ड्राइव काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और दिल्ली समेत आसपास के इलाके में ये ड्राइव चलाया जा रहा है। जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और साथ ही रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे थे और उनको चिन्हित करने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग टीमें बना करके उनको चिन्हित करने का काम किया। आपने देखा कि 25 लोगों को किस तरीके से गिरफ्तार किया। इससे पहले भी 175 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज के साथ यहाँ पे दिल्ली में रहने का काम करते हैं, उनको डिपोर्ट करने का काम भी दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। और आपने ये भी देखा कि जो एडिशनल सीपी ने जानकारी दी, उन्होंने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कि अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे दिल्ली में चुपचाप घुसपैठ कर रहे थे और साथ ही दिल्ली में रह रहे थे अवैध रूप से, उनको फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके देते थे, उनके ग्रुप को भी पकड़ा है। और साथ ही उन्होंने कई ऐसे वेबसाइट को भी तलाशने का काम किया है जो कि जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको आधार कार्ड प्रोवाइड करवा रहे थे, उनके ग्रुप को भी पकड़ा है, उनके वेबसाइट को भी पकड़ा है। और साथ ही अब इस पूरे मुहिम को एक बड़े स्तर पे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और ये देखने वाली बात देखिए बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है अभियान। यही वजह है कि लोमस लगातार देखिए गिरफ्तारियां भी हो रही है और सभी को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेजा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लोमस। तो देखिए दिल्ली में जहां एक तरफ स्ट्राइक जारी है अवैध बांग्लादेशियों पर, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आपको बता दें कि एक्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा गया है और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने 9 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बिना दस्तावेज के अवैध रूप से ये घुसपैठी रह रहे थे और पिछले 1 महीने में 43 बांग्लादेशी घुसपैठी अरेस्ट किए गए हैं। मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें, नांदेड़ या फिर संभाजीनगर में सर्च अभियान अभी भी देखने को मिल रहा है और फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर असम की बात करें तो यहां पर भी लगातार स्ट्राइक अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और खास तौर पर अवैध घुसपैठ को लेकर के जो हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने 9 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए बिना दस्तावेज के अवैध रूप से जो रह रहे घुसपैठी है उन पर चाबुक चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 43 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है जिन्हें पकड़ा गया है और अब तैयारी है उन्हें सीधे तौर पर डिपोर्ट करने
की, बांग्लादेश भेजने की, और इसी जरिए से देखिए लगातार ये जो एक्शन है वो काफी तेज हो चुका है। अगर बात करें जगहों की तो मुंबई, नासिक, नांदेड़, संभाजीनगर, यहाँ तमाम इलाके जहां सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फर्जी आधार कार्ड, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इनसे मांगे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और इसी आधार पर लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। तो देखिए एक्शन महाराष्ट्र में खास तौर पर बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अवैध घुसपैठ पर प्रहार यहां पर लगातार जारी है। तमाम राज्यों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी से पहले पत्नी से फोन पर बात की थी। मृतक पुनीत के परिवार ने यह दावा किया है कि पत्नी से परेशान होकर पुनीत ने खुदकुशी की है। तो यह कहा गया है मृतक के परिवार की तरफ से। तो दोनों का तलाक का केस चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि पुनीत ने खुदकुशी कर ली है। और वजह यह सामने आई है कि पत्नी से ये परेशान चल रहा था। सुसाइड से पहले पत्नी के साथ बातचीत की है, जिसका ऑडियो क्लिप भी सामने आया है। और रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि परिवार ने यह दावा किया है कि बिजनेस में पति पत्नी पार्टनर थे और इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी, लड़ाई होती थी, और इसी बात को लेकर पुनीत खुराना ने खुदकुशी की है। जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है उसमें 3 साढ़े 3 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है, जिसमें इसने क्या किया था, इसने पहले पुनीत से काम ईमेल आईडी वगैरह कोई मांगा था। तो वो उसमें से क्या वो पता नहीं किसका पासवर्ड शेयर हुआ, उसने उसका जो है इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उसने कोई बदतमीज़ी भी करी, जिसकी वजह से उसको रात को 3 बजे उसको फ़ोन करना पड़ा। और उसने रात को फ़ोन किया तो उसको कह रही है बता तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी, रात को याद आ गई मेरी। इतनी बकवास करी। और उसके बाद मेरा भाई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है, तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियाँ दी, तू तो कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, काम का शटर भी खोल के दिखाइए फिर तेरे को बताऊँगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूँगी, तुम सबको जेल भिजवाऊँगी। इतना सब कुछ बोला। और उसके बाद कह रही है तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। मैं अकेली थी घर पे, पापा दुकान पे थे, तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा। 2-2:30 बजे तक जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ। आवाज़ नहीं आई। मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो लटका हुआ था। तो देखिए ये पूरा जो मामला है लगातार अब बढ़ता जा रहा है। जो ये विवाद है अब सामने आ चुका है और यहाँ पर एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है जो कि देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पत्नी से बातचीत का है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या कुछ इस ऑडियो में आपको सुनवा देते हैं? कोई बात नहीं, मैंने कोई अकाउंट हैक नहीं करा, आपकी किस्मत खराब है। कोई बात नहीं, कर लो, सब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं इतना तो मेरे में दिमाग ही नहीं है, आप खुद ही बोलते थे ना अरे ये टेक्नोलॉजी है। नींद नहीं आ रही, 3 बजे मेरे को कॉल कर रहे हो। ग्रो अप, यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ, पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, दैट इज ऑफ नो मैटर। आई एम लर्निंग इट फ्रॉम यू सर। You have been recording my father, you've been disgracing me like anywhere, you've been disgracing my family and what we have done for you, have been forgetting each and everything. This is you. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा। हाँ, दैट इज ऑफ